एआई से वीडियो बनाने की दुनिया में एक जबरदस्त दौड़ चल रही है। 2026 की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि इस रेस का एक ही राजा है, ओपन एआई का सोरा 2, और बाकी सब उसे बस पकड़ने की कोशिश में लगे थे। लेकिन फिर अचानक से पूरा खेल ही पलट गया। तो चलिए आज इसी उतार चढ़ाव और एआई वीडियो की दुनिया के भविष्य को समझते हैं। और वो राजा था ओपन एआई का सोरा 2। देखिए, ये सिर्फ कोई वीडियो बनाने वाला टूल नहीं था, ये तो असल दुनिया की फिजिक्स को समझता था और ऐसे वीडियो बनाता था जो हैरान करने की हद तक असली लगते थे। पूरी इंडस्ट्री मान चुकी थी कि सोरा 2 ही भविष्य है, एक ऐसा टूल जो हमारी कल्पना को सच में बदल सकता है। लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई जिसने मानो सब कुछ हिलाकर रख दिया। ओपन एआई ने सोरा को बंद करने का फैसला कर लिया। एआई वीडियो की दुनिया का बादशाह अपनी गद्दी छोड़ चुका था। अब सवाल यह है कि ये खबर इतनी बड़ी क्यों थी। इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर सोरा इतना खास था ही क्यों। असल में वो एक बेंचमार्क बन गया था, एक ऐसा स्टैंडर्ड जहां हर कोई पहुंचना चाहता था। सोरा 2 की खासियतें कमाल की थीं। इसकी सिनेमैटिक फिजिक्स, पानी की लहरों से लेकर मुश्किल जिम्नास्टिक मूव्स तक सब कुछ एकदम असली जैसा दिखा सकती थी। लोग 25 सेकंड तक की लंबी क्लिप्स बना सकते थे, जिसमें ऑडियो भी अपने आप सिंक हो जाता था। और सबसे बड़ी बात थी डिज्नी के साथ हुई $1 बिलियन की डील। सोचिए, 200 से ज्यादा आइकॉनिक डिज्नी कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करने की आज़ादी। अब इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी, ऊपर से डिज्नी जैसा बड़ा पार्टनर, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ओपन एआई इसे बंद कर देगा। लेकिन यही हुआ। ये शटडाउन पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जरा इसके टाइमलाइन पर नजर डालिए। सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ और हर तरफ इसकी तारीफ हुई। दिसंबर 2024 में डिज्नी के साथ वो ऐतिहासिक डील हुई और मार्च 2026 आते-आते सोरा ऐप और एपीआई दोनों बंद। इतने कम समय में अर्श से फर्श तक का ये सफर साफ दिखाता है कि ये मार्केट कितना ज्यादा अस्थिर है। तो सबसे बड़ा सवाल, ओपन एआई ने ऐसा किया क्यों? खैर, इसके 3 बड़े कारण सामने आए। पहला, ये बहुत ज्यादा महंगा था। वीडियो बनाने में जो कंप्यूटिंग पावर लगती थी, उसका खर्च आसमान छू रहा था। दूसरा, इसे उतने लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे जितनी उम्मीद थी। और तीसरा, ओपन एआई ने अपनी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। उन्होंने एक कोड रेड जैसा ऐलान किया और अपना पूरा फोकस चैट जीपीटी और रोबोटिक्स जैसे दूसरे जरूरी प्रोजेक्ट्स पर लगा दिया। तो जब बादशाह चला गया तो सिंहासन खाली हो गया, और इस खाली जगह को भरने के लिए एक नई दौड़ शुरू हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि अब इस मैदान में कौन-कौन से बड़े खिलाड़ी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मैदान में अब 4 मुख्य दावेदार हैं। पहला है वीडियो Q3, जो सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग का मास्टर है और 16 सेकंड की क्लिप्स बनाता है। फिर है Seedance 2.0, जो डायरेक्टर्स को कमाल का कंट्रोल देता है। तीसरा है गूगल का Veo 3.1, जो 4K रेजोल्यूशन और शानदार ऑडियो के साथ टेक्निकल लीडर है। और आखिर में है Kling 3.0, जो किफ़ायती और दमदार होने की वजह से सबका पसंदीदा बनता जा रहा है। तो इन सब में से अपने प्रोजेक्ट के लिए सही टूल कैसे चुना जाए? देखिए, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि असल में ज़रूरत क्या है। चलिए इन्हें थोड़ा और करीब से समझते हैं। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अप्रोच हैं। एक तरफ है वीडियो Q3, जो अपने स्मार्ट कट्स फीचर से खुद ही वीडियो को एडिट करके एक प्रोफेशनल लुक दे देता है, मतलब जल्दी और आसानी से बढ़िया रिजल्ट। वहीं दूसरी तरफ है Seedance 2.0, जो क्रिएटर को डायरेक्टर की कुर्सी पे बिठा देता है। हर चीज पर पूरा कंट्रोल, यहां तक कि 8 से ज्यादा भाषाओं में परफेक्ट लिपसिंक भी। और ये है दूसरी बड़ी टक्कर, गूगल का Veo 3.1, मतलब बेजोड़ टेक्निकल क्वालिटी, असली 4K रेजोल्यूशन और स्पेशल ऑडियो, मतलब ऐसी 3D साउंड जो वीडियो को और भी रियल बना दे। ये उनके लिए है जिन्हें ब्रॉडकास्ट रेडी क्वालिटी चाहिए। दूसरी ओर है Kling 3.0, जो वैल्यू फॉर मनी का चैंपियन है। ये एक ही बार में कई शॉट्स वाला सीक्वेंस बना सकता है और इसका फ्री टियर भी काफी दमदार है, जो इसे हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाता है। और ये हमें दिखाता है कि बाजार कितनी तेजी से बदला है। सोरा 2 की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी फिजिक्स, चीजों को एकदम असली दिखाना। लेकिन अब फोकस कहानी सुनाने पर ज्यादा आ गया है। वीडियो Q3 और Veo 3.1 जैसे मॉडल्स अब लंबी ड्यूरेशन दे रहे हैं, जो एक अच्छी कहानी कहने के लिए जरूरी है। तो साफ है, अगर लंबी कहानी कहनी है या ज्यादा कंट्रोल चाहिए, तो आज के नए खिलाड़ी बेहतर ऑप्शन है। सोरा के बंद होने का असर सिर्फ एक कंपनी पर नहीं हुआ,
इसने पूरी एआई इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है, खासकर वीडियो के इस तेजी से बदलते हुए भविष्य के बारे में। और वो सबक इस एक आइडिया में छिपा है, पोर्टफोलियो रेजिलियंस। इसका सीधा सा मतलब है, किसी एक एआई टूल पर पूरी तरह से निर्भर मत रहिए। क्रिएटर्स और डेवलपर्स को यह समझना होगा कि बाजार बहुत तेजी से बदल रहा है, इसलिए लचीला बने रहना और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत किसी दूसरे टूल पर शिफ्ट होने के लिए तैयार रहना ही समझदारी है। तो सोरा के पतन से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो यही है, एआई की दुनिया में कामयाब होने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल अब टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि बदलाव के साथ ढलने की क्षमता है। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जब बाजार इतना अस्थिर हो, तो क्या ये मुमकिन है कि जो टूल आज सबसे अच्छा है, वो कल तक पुराना हो जाए?